दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि आपके साथ स्टॉप लॉस हंटिंग क्यों किया जाता है? क्योंकि जहां पे आप स्टॉप लॉस रखते हो वहां पर बहुत ज्यादा लिक्विडिटी होता है और जब तक लिक्विडिटी स्वीप नहीं करेगा तब तक मार्केट आपके डायरेक्शन में अप या डाउन मूव नहीं करेगा। क्योंकि बड़े बड़े ऑपरेटर्स या वेल्स इतने आसानी से रिटेलर को ट्रेड नहीं लेने देता है। इसीलिए ट्रेड पंचअप करने से पहले हमें ये लिक्विडिटी कंसेप्ट एंड एसएल हंटिंग के बारे में जान लेना उतना ही बेहतर है जितना कि एक नदी की तूफान में नाव को तैराना कितना खतरनाक हो सकता है। इसीलिए अब आपके टाइम को विलंब न करते हुए समझने का ट्राई करते हैं। पहले हम ये समझेंगे कि लिक्विडिटी क्या होता है। व्हाट इज लिक्विडिटी? अगर लिक्विडिटी नहीं होगा तो प्राइस की मोमेंट स्टक हो जाएगी, एक ही रेंज में घूमेगी। ऐसे लिक्विडिटी होना मार्केट में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जहां पर बाइंग या फिर सेलिंग बहुत फास्ट हो रही है तो वहां पे लिक्विडिटी बहुत ज़्यादा होती है। बाइंग और सेलिंग के एरिया में बहुत ज़्यादा लिक्विडिटी होती है, यानी कि बायर और सेलर के बीच में ट्रांजैक्शन कंप्लीट हो रही है तो लिक्विडिटी वहां पे जनरेट होगी। मान के चलो कोई यहाँ पे सेल कर रहा है और खरीदने वाला कोई नहीं है तो खरीदने वाला और बेचने वाला के बीच ट्रांजैक्शन कंप्लीट नहीं होगा तो वहाँ पे लिक्विडिटी बहुत कम होती है, नहीं के बराबर होता है। चार्ट्स में सेलिंग आ रही है, बशर्ते इस पॉइंट से सेलिंग आ रही है एंड कुछ इस पॉइंट्स पर बाइंग आ गया, इस पॉइंट्स पर बाइंग आ गया एंड मार्केट यहाँ से अप ट्रेंड में गया तो यहाँ पे बायर और सेलर के बीच में यहाँ पर बहुत ज़्यादा ट्रांजैक्शन हुआ है, इसीलिए यहाँ पर बहुत ज़्यादा हैवी अमाउंट से लिक्विडिटी पड़ा हुआ है। अब हम ये समझेंगे कि लिक्विडिटी को स्वीप या ग्रैब कैसे किया जाता है, वो समझने का ट्राई करते हैं। मान के चलो यहाँ पे एक सपोर्ट एरिया है, इस सपोर्ट एरिया पर बार बार टच होके बाइंग में जा रहा था, उसके बाद ये फाइनली ये ब्रेक डाउन कर दिया। जितने को यहाँ पे एसएल लगा था वो बहुत हैवी अमाउंट से एसएल लगा था, उस सभी का एसएल गया, लेकिन यहाँ पे बहुत ज़्यादा लिक्विडिटी था, सभी को लिक्विडिटी स्वीप किया, अगेन मार्केट गया अप ट्रेंड की ओर। और ऊपर में भी यहाँ पे बहुत ज़्यादा लिक्विडिटी पड़ा था, इस पे भी मतलब कि यहाँ पे लिक्विडिटी को ले लिया, जितना भी यहाँ पे लिक्विडिटी था इसको इसने ग्रैब कर लिया बायर ने। फ्रेंड्स इसमें कंफ्यूज मत होना क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा लिक्विडिटी भी है और यहाँ पे एसएल भी पड़ा है। एसएल और लिक्विडिटी एक साथ साथ काम करेगा, इसको आपको अच्छी तरीके से समझ लेना है क्योंकि यहाँ पे से बहुत ज़्यादा बाइंग गया है। 1 2 3 4 5 बार बाइंग हुआ है, बाइंग करने के बाद ऊपर सस्टेन नहीं किया, इसीलिए इस एरिया में बहुत ज़्यादा लिक्विडिटी है। इसने इस रेड कैंडल ने स्वीप किया, अगेन है जो चला गया बाइंग में, लेकिन बहुत ज़्यादा यहाँ पे एसएल भी पड़ा हुआ था, इस एसएल को हंट किया, यानी कि सभी बायर को एसएल खाया सेलर ने, फिर से अप ट्रेंड में गया। चलिए थोड़ी और चार्ट्स को बैक टेस्टिंग कर लेते हैं, पीछे ऐसा हुआ है या नहीं हुआ है। देख लीजिए यहाँ पर ये आपका एक जोन रहा, इस जोन पे मार्केट बहुत देरों तक टाइम स्पेंड किया। टाइम स्पेंड करने का मतलब यहाँ पे बाइंग हुआ, यहाँ पे बाइंग हुआ, उसके बाद सस्टेन यहाँ पे बाइंग होने की कोशिश नहीं किया। देन यहाँ पे जितना भी लिक्विडिटी पड़ा था इस एरिया में वो सभी को लिक्विडिटी ने स्वीप किया, यानी लिक्विडिटी सभी को खा गया सेलर ने। अगेन मार्केट यहाँ पर से देखो कितना लिक्विडिटी इन सभी को ट्रैप किया, उसके बाद यहाँ पे देखो मार्केट कितनी अप ट्रेंड की ओर जा रहा है। फिर से यहाँ से 50% या 60% पे टेस्ट करके फिर से मार्केट अप ट्रेंड की ओर गया। एसएल हंटिंग एंड लिक्विडिटी को एक साथ समझ लिए तो आप बहुत अच्छा पॉइंट कैप्चर कर सकते हो। बेसिकली समझना अति इम्पोर्टेंट है। बेसिकली आप इसको कई तरीकों से समझ सकते हैं। पहला पॉइंट ये हुआ, ये ब्रेक डाउन दिया, उसके बाद फिर से ये रिवर्स हो गया तो क्या बोलेंगे, इसको ट्रैप ट्रेडिंग बोलेंगे। दूसरा क्या हो सकता है, दूसरा इसमें देखो सभी का एसएल यहाँ पे पड़ा था, यहाँ पे पड़ा था, इस एरिया इस जोन में ही एसएल पड़ा था, तो क्या कहोगे, इसमें सभी का एसएल हंट करके मार्केट अप ट्रेंड की ओर चला गया। और तीसरा तीसरा आप क्या इसमें समझ सकते हैं, इसमें ये देख सकते हैं कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा लिक्विडिटी एरिया है, ये बहुत ज़्यादा लिक्विडिटी पड़ा है, इसने क्या किया, लिक्विडिटी को ग्रैब किया या फिर स्वीप किया, देन मार्केट अप ट्रेंड की ओर चला गया। तो एक ही रेंज में
और एक ही कैलकुलेशन में आप बहुत सारी बातें को समझ सकते हैं, बशर्ते आपको ऑब्जर्व करना आना चाहिए कि मार्केट यहाँ पे क्या कुछ कहना चाह रहा है। बस इसी को तो आपको समझना है। मुझे आशा है कि लिक्विडिटी कंसेप्ट एंड एसएल हंटिंग के बारे में समझ गए होंगे। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।